नमस्ते फ्यूचर मनी मास्टर्स। कभी सोचा है कि बिजनेसेस अपना पैसा कैसे ट्रैक करते हैं? यहीं पर अकाउंटिंग काम आता है। इसे अपने बिजनेस का फाइनेंशियल जीपीएस समझो। यह आपको दिखाता है कि आपका पैसा कहां है, कहां जा रहा है, और आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करता है ताकि आपका पैसा बढ़े। यह सिर्फ वॉल स्ट्रीट के बड़े लोगों के लिए नहीं है। चाहे आप लेमनेड स्टैंड चला रहे हो या फॉर्च्यून 500 कंपनी, अकाउंटिंग की बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों को ऑर्गेनाइज्ड, ट्रांसपेरेंट और सबसे जरूरी प्रॉफिटेबल रखने के बारे में है। तो तैयार हो जाओ, अपने कैलकुलेटर्स निकाल लो और चलो अकाउंटिंग की एक्साइटिंग दुनिया में डुबकी लगाते हैं। अब अकाउंटिंग के दो मेन फ्लेवर्स हैं, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल। चिंता मत करो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके इंटरनल कंपास जैसा है। यह आपके बिजनेस की डेली परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के बारे में है। इससे आपको ऑन द फ्लाई डिसीजंस लेने में मदद मिलती है, जैसे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग, इन्वेंट्री मैनेज करना और अपने कॉस्ट्स को कंट्रोल में रखना। मतलब यह आगे बढ़ते रहने के बारे में है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाहरी दुनिया के लिए आपका रिपोर्ट कार्ड जैसा है। ये इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट को भी बताता है कि आपका बिजनेस फाइनेंशियली कैसा चल रहा है। यह स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट है। इसे अपने बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ का ऑफिशियल स्कोर कार्ड समझो। फन पार्ट पर जाने से पहले, हाँ, अकाउंटिंग फन हो सकता है। चलो कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एसेट्स हैं। ये अच्छे चीजें हैं। आपके बिजनेस के पास जो चीजें हैं जिनकी वैल्यू है, जैसे कैश, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट, यहां तक कि वह फैंसी ऑफिस चेयर जिस पर आपकी नजर है। अगला हमारे पास लायबिलिटीज हैं। ये वो चीजें हैं जो आपका बिजनेस दूसरों को देता है, जैसे लोन्स, अनपेड बिल्स या वह आईओयू जो आपके फ्रेंड ने आपको दिया था। उम्मीद है वे उसे चुका देंगे। अंत में हमारे पास ओनर्स इक्विटी है। यह बिजनेस में ओनर का हिस्सा है। एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाने के बाद जो बचता है, यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई देने वाला ओनर की मेहनत है। उम्मीद है कि सचमुच में नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, द अकाउंटिंग इक्वेशन। यह अकाउंटिंग वर्ल्ड का E = mx² जैसा है, लेकिन चिंता मत करो, यह इतना डरावना नहीं है। इक्वेशन सिंपल है, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। यह इक्वेशन अकाउंटिंग की नियम है। यह दिखाता है कि आपके बिजनेस के पास जो कुछ भी है, एसेट्स, वह या तो डेट, लायबिलिटीज से, या ओनर के इन्वेस्टमेंट्स, ओनर्स इक्विटी से फाइनेंस किया जाता है। यह एक बैलेंसिंग एक्ट है और इस इक्वेशन को हमेशा बैलेंस रहना होता है। ऐसे समझो, आप $10,000 में एक कार खरीदते हैं। आप अपने खुद के $2,000 ओनर्स इक्विटी लगाते हैं और बाकी के $8,000 लायबिलिटी का लोन लेते हैं। कार आपका एसेट है $10,000 और यह आपकी लायबिलिटी $8,000 और आपकी इक्विटी $2,000। उसे बैलेंस है। देखा, बैलेंस हो गया। स्टार्टिंग योर एम्पायर इक्वेशन इन एक्शन देखते हैं। मान लो आप अपना ऑसम टी-शर्ट बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आप अपनी सेविंग्स के $5,000 बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। बधाई हो, अब आपके पास $5,000 कैश में है, जो एक एसेट है। क्योंकि आपने कोई पैसा उधार नहीं लिया है, इसलिए आपकी लायबिलिटीज 0 है। पूरे $5,000 आपके हैं, इसलिए आपकी ओनर्स इक्विटी भी $5,000 है। एसेट्स $5,000 बराबर लायबिलिटीज $0 प्लस ओनर्स इक्विटी $5,000। देखो कितना अच्छा बैलेंस है। यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब आप $2,000 में एक ब्रांड न्यू टी-शर्ट प्रिंटिंग मशीन खरीदने का फैसला करते हैं। आप कैश में पे करते हैं। आपका कैश एसेट $2,000 कम हो जाता है, लेकिन आपको एक नया एसेट मिलता है, मशीन जिसकी कीमत $2,000 है। इक्वेशन बैलेंस्ड रहता है। एसेट्स $3,000 कैश प्लस $2,000 मशीन बराबर लायबिलिटीज $0 प्लस ओनर्स इक्विटी $5,000। कैश वर्सेस क्रेडिट, बिजनेस में परचेसेस कैसे करें। अब मान लीजिए आपको अपनी प्रिंटिंग मशीन के लिए और टी-शर्ट्स चाहिए। आप $1,000 के प्लेन टी-शर्ट्स खरीदने का फैसला करते हैं। इस बार आप क्रेडिट पर खरीदने का फैसला करते हैं, मतलब आप बाद में पे करेंगे। आपका इन्वेंट्री एसेट $1,000 बढ़ जाता है, लेकिन अब आपके पास $1,000 की एक नई लायबिलिटी है। बैलेंस बना हुआ है। एसेट्स $3,000 कैश प्लस $2,000 मशीन प्लस $1,000 इन्वेंट्री बराबर लायबिलिटीज $1,000 प्लस ओनर्स इक्विटी $5,000। देखा, क्रेडिट पर खरीदने से इक्वेशन पर कैसे असर पड़ता है। ये ट्रैक करने के बारे में है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। कैश या क्रेडिट, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सही होता है।
अब मजेदार पार्ट के लिए पैसा कमाना। आप अपने ऑसम टी शर्ट्स $2000 कैश में बेचते हैं। आपका कैश जो एक एसेट है $2000 बढ़ जाता है। लेकिन रुको, इसका मतलब यह भी है कि आपकी ओनर्स इक्विटी बढ़ गई है, क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट आपकी ओनर्स इक्विटी में जुड़ जाता है, सब कुछ बैलेंस्ड रखते हुए। एसेट्स जिसमें $5000 कैश शामिल हैं, $2000 मशीन के लिए और $1000 इन्वेंट्री में, $1000 की लायबिलिटीज प्लस $7000 की ओनर्स इक्विटी के बराबर हैं। प्रॉफिट उस फ्यूल की तरह है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है, और अकाउंटिंग इक्वेशन कमाए गए हर पैसे को ट्रैक करता है। एक सक्सेसफुल टी शर्ट बिजनेस के मालिक के रूप में आप रिवॉर्ड के हकदार हैं। आप रिलैक्सिंग वेकेशन के लिए बिजनेस अकाउंट से $1000 निकालने का फैसला करते हैं। इसे ओनर्स विथड्रॉवल कहते हैं। आपका कैश जो एक एसेट है $1000 कम हो जाता है, और आपकी ओनर्स इक्विटी भी $1000 कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस के अपने हिस्से से पैसे निकाल लिए हैं। एसेट्स अब $4000 कैश में, $2000 मशीन के लिए और $1000 इन्वेंट्री में, $1000 की लायबिलिटीज प्लस $6000 की ओनर्स इक्विटी के बराबर है। याद रखें, ओनर्स विथड्रॉल्स ठीक हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर्ली ट्रैक करना जरूरी है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ईमानदार रखता है और आपके पर्सनल और बिजनेस फाइनेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करता है। कभी कभी आप उन कस्टमर्स को टी शर्ट्स बेचते हैं जो बाद में पे करने का वादा करते हैं। यह अकाउंट्स रिसीवेबल बनाता है, जो एक एसेट है, क्योंकि यह आपके द्वारा दिए जाने वाले पैसे को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ आपके पास आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे यूटिलिटी बिल्स जो आपने अभी तक पे नहीं किए हैं। ये सब बिजनेस के नॉर्मल उतार चढ़ाव का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उन्हें अपने अकाउंटिंग सिस्टम में एक्यूरेटली ट्रैक करें। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की पूरी पिक्चर दिखाएगा। बधाई हो, आपने अब अकाउंटिंग 101 ग्रेजुएट कर लिया है। आपने मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच का अंतर सीखा है, बेसिक टर्म्स में महारत हासिल की है और अकाउंटिंग इक्वेशन को भी समझ लिया है। याद रखें, अकाउंटिंग आपका दोस्त है। ये आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने और अंततः अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने में मदद करता है। चाहे आप एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हों या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हों, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपके काम आएंगे। तो जाओ और बिजनेस की दुनिया को जीतो अपने नए अकाउंटिंग नॉलेज के साथ, और हमेशा याद रखें, इक्वेशंस को बैलेंस्ड रखें।